मैं अकेली पत्नी बेचारी, मुझे धुन चढ़ी कि प्रेम का एहसास पाऊं। इस एहसास को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि मुझे यह धुन चढ़ी क्यों? तो हुआ यूं कि मैं बाल धोकर सज संवर कर अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो युवक युवती मेरी बालकनी के नीचे खड़े बातें कर रहे थे। अब कोई इतनी जोर जोर से बातें करेगा तो मैं कान तो बंद नहीं कर सकती। बातें कुछ रोमांटिक थीं, तो मैं भी ध्यान से सुनने लगी। युवती कह रही थी कि भाई, यह प्यार का एहसास भी क्या एहसास है, सब कुछ भुला देता है, सब नया नया लग रहा है, अपने पराये हो जाते हैं, और जिसे कुछ दिन पहले मिले उसके लिए दुनिया भी छोड़ देने को तैयार। अब मैं उन्हें सुनना छोड़कर प्यार का एहसास क्या होता है यह सोचने लग गई। भाई, इतने साल हो गए, मुझे क्यों नहीं यह एहसास हुआ अभी तक? अब मैंने भी ठाना कि यह एहसास तो करके ही रहूंगी। अब मैं सज संवर कर शाम को पति के आने का इंतजार करने लगी। पति आए और मैं झट से पेड़ की लता की माफिक उनसे लिपट गई। पति बेचारे घबरा कर दूर हटे। मैं बेचारी प्यार के एहसास से महरूम उलटे पति के पसीने से तरबतर शरीर से आती बदबू से चकरा गई। मैंने झट से अच्छा सा अपना मनपसंद परफ्यूम नथुनों से लगाया और सोचा, कोई बात नहीं, किला तो फतेह करके ही रहूंगी। मैंने अगले दिन रात के खाने में अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और फिर से पति का इंतजार करने लगी। पतिदेव आए, लेकिन साथ में ढेर सारे दोस्तों को लेकर, और दरवाजे से ही आवाज लगाई, अरे भाई देखो मेरे साथ कौन कौन आया है। ये सब आज तुम्हारे हाथों का बना खाना खाकर जाएंगे। मैं अब अकेली पत्नी बेचारी लंबी सांस भरकर रह गई। खैर, खाना बनाया गया। सबने खाना खाकर खूब तारीफ की, डकार मारी और देर शाम तक खूब मस्ती की और फिर चले गए। मैं फिर प्यार के एहसास से कोसों दूर उलटे किचन में चारों तरफ बिखरे झूठे बर्तन देख परेशान हो उठी। अगले दिन मैंने तय किया कि कुछ शॉपिंग की जाए पति के साथ जाकर। हो सकता है वहीं कुछ प्यार का एहसास हो जाए। अब पतिदेव से कहा, शाम को शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है, आपके साथ ही चलूंगी, इसलिए जल्दी आ जाना। अभी महीने की शुरुआत थी, नई नई तनख्वाह आई थी हाथ में, सो उसे समेटा और अपनी जमा पूंजी भी ली और चल पड़ी शॉपिंग करने। मैं बड़े प्यार से इनकी बाहों में बांह डालकर पूरे बाजार से कुछ न कुछ खरीदती रही। बाद में घर आकर अपनी खरीदारी को देखा। मैं जो खरीद कर लाई थी उसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सोचा अब घर का बाकी खर्च कैसे चलेगा, पर अगले ही पल मन को समझा लिया कि कोई बात नहीं, प्यार का एहसास तो करना ही था। फिर कुछ दिन शांत होकर सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मुझे भी प्यार का एहसास हो जाए। फिर एक आइडिया आया। पति के ऑफिस जाते ही एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता पति के ऑफिस भेजा और एक प्यारा सा कार्ड भी। उस पर भी न जाने क्या क्या लिख डाला। फिर यह सोचकर बेसब्री से पति का इंतजार करने लगी कि वे आकर जरूर अपनी खुशी का इजहार करेंगे और मुझे फिर प्रेम का एहसास हो ही जाएगा। मगर यह क्या, पति आए, न कोई बात, न चेहरे पर कोई मुस्कान, उलटे रोनी सूरत। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोले, पता नहीं किसने आज ऑफिस में गुलदस्ता भेजा और साथ में एक कार्ड भी। कार्ड पर भी न जाने क्या क्या लिखा था, मेरे सपनों का राजा, मेरे जानू, वगैरह वगैरह। 2 से 4 बातें बॉस के बारे में भी लिखी थीं कि खड़ूस, तुमसे ओवर टाइम करवाता है, फालतू के काम भी लेता है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, और भी न जाने क्या क्या। मेरे बॉस मेरी मेज पर गुलदस्ता देख उसमें से कार्ड निकालकर सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगे। शुक्र है उस पर भेजने वाले का नाम नहीं था, वरना आज मेरी नौकरी चली जाती। अब मैं रोआसी हो गई। यह देख पतिदेव बोले, भाई तुम क्यों उदास होती हो, मेरी नौकरी थोड़ी ही चली गई है, फिर वह गुलदस्ता तुमने थोड़े ही भेजा था। मैं संभल कर कुछ देर बाद धीरे से बोली, वह मैंने ही भेजा था, मैं अपना नाम लिखना भूल गई थी। इतना सुनना था कि वे चिल्लाने के लिए तत्पर हुए, पर फिर शांत होकर पूछा तो मैंने सब उगल दिया। सुनकर जोर से हंसे और बोले, तो यह बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम यह कैसा व्यवहार कर रही हो। मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वे और भी न जाने क्या क्या बोलते रहे और मैं प्यार का एहसास पाने के अगले नुस्खे के बारे में सोच रही हूं। पाठकों, आपको भी यदि कोई उपाय सूझे तो मुझे जरूर लिखना। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दें।